हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में देखे थे कि मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल रहे थे। क्या मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। क्या ठीक है, किससे रिलेटेड? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेशन? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का है। कहां से? सॉल्यूशन से। केमिस्ट्री का कहाँ का है? केमिस्ट्री, क्लास 12। क्लास 12। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन किसी चीज का निकालना रहता है। ठीक है, जैसे दो कंपोनेंट आपके पास है, थोड़ा सा देख लीजिए, रिवीजन मार देते हैं जितना हुआ है उसका आगे बढ़ेंगे। दो अगर कंपोनेंट्स आपके पास है ए और बी। ठीक है, पिंटू बोलो, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको ऐसे सूचित करते हैं, जीटा ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे? जीटा ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? जीटा ऑफ ए। तो ए का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ए का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ऊपर में किसके मोल्स लेना होगा? ए के मोल्स। ए के मोल्स ना, ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसी को बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आपके पास है, टोटल ए और बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब नीचे में हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, जितना कंपोनेंट है, जैसे 5 कंपोनेंट आपके पास है तो पांचों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे में जोड़ करके लिखना होगा, और ऊपर में जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हैं उसको ऊपर में लिखना होगा। जैसे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो बी के मोल्स ऊपर, सी के मोल फ्रैक्शन निकालना तो सी के मोल्स ऊपर, बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा नीचे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जीटा ऑफ बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहेंगे, जीटा ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहेंगे, तो बी के मोल्स ऊपर में होगा बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? हमेशा 1 का। इसका मतलब हम समझ गए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर कितना होता है? टोटल 1। क्योंकि आपके पास दो ही कंपोनेंट है और बी। अगर आपके पास 3 कंपोनेंट होता है, ए बी और सी, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 का वैल्यू कितना होता? 1। हमेशा 1 के बराबर होगा। ये 1 की जगह दूसरा नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो दूसरे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर देंगे। क्या मतलब? एक का मोल फ्रैक्शन निकालना दिया है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन में से एक को घटा देंगे, मतलब एक में से दूसरे का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे। जैसे दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1/4 दिया है तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। क्या होगा? 1 माइनस 1/4। अगर एक का मोल फ्रैक्शन x दिया है तो दूसरा का क्या होगा? 1 माइनस x। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 1/3 है तो दूसरा का निकालने के लिए 1 माइनस 1/3। समझ में आ रहा है ना? मतलब टोटल से एक को घटा देना है, सो टोटल में से जिसका मोल फ्रैक्शन दिया है उसको निकाल देना है। ये तो बात आता है। और यहाँ ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, देख लीजिए थोड़ा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है हाँ बटा मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास। तो दिया हुआ गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास, इसके बारे में भी देखे थे, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो निकालना जरूरी है, बिना नंबर ऑफ मोल्स निकाले मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालने नहीं सके। गिवन मास का मतलब जो दिया गया आपके पास मास है, और मोलर का मास का मतलब जो उसको निकालना होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट कितना यूज करते हैं? 16। कितना यूज करते हैं? 16। कितना यूज करते हैं? 16। हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1, ऐसा यूज करते हैं, याद करके रखना होगा। ठीक है, अंदर में काम देगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, सोडियम के लिए 23, Na के लिए 23। ठीक है, Na के लिए 23। ऐसा मोलर मास निकालने के लिए, जैसे NaOH का मोलर मास निकालना है, किसका? NaOH का मोलर मास निकालना, तो Na के जगह 23 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन की जगह 16 लिख देंगे, और हाइड्रोजन के लिए मतलब टोटल 40 होगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। हाँ, तो 23, 16 और 1 को जोड़ेगा तो 40 ना होगा। टोटल यहाँ पे 40 ना हो रहा है।
तो यही उसका मोलर मास होगा। तो NaOH का मोलर मास कितना हुआ? 40। समझ में गया ना? तो इसी तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जाने थे, उससे क्वेश्चन किए थे। आज तो क्वेश्चन लेते हैं दूसरा टाइप का थोड़ा सा। चलो इसको डिलीट मार दें। मतलब किसी का मोल फ्रैक्शन अगर दिया है, उसके दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जस्ट हमें एक से घटाना पड़ता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास भी लिख सकते हैं, या तो मोलिकुलर मास भी लिखते हैं। गिवन मास बटा या तो मोलर मास लिखो या तो मोलिकुलर मास लिखो। क्या लिखो? मोलर मास लिखो या तो मोलिकुलर मास लिखो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास, दिया गया मास जितना है और उसका मोलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। गिवन मास बटा मोलर मास, दिया गया मास जितना है उसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा, हाँ, मतलब दिया गया जो मास है उसको ऊपर में लेंगे, बड़ा मोलर मास को नीचे में लेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कल जो किया था उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिखो C2H6 C2H6O2 C2H6O2 इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन। इथाइल ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन। क्या है? इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में इतना इथाइल ग्लाइकोल है, ठीक है। 20% बाय मास सॉल्यूशन, फिर 20% C2H6O2 बाय मास, ठीक है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो किसी सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? 20% है बोल रहा है। कितना परसेंट है? 20%। बाय मास बोला है, बाय मास। लिख लो, गुड। तो 20% बोला है, इसका मतलब कि 20 ग्राम हमारा क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। कितना ग्राम में? 80 ग्राम वाटर में। टोटल हमेशा 100 होता है ना, तो इधर अगर 20% है मतलब 20 ग्राम ले लिया क्या? C2H6O2 ना, तो और 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या होगा? 80 ग्राम वाटर होगा। मतलब 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। बोलने का मतलब समझा कि 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल। इसका नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल। लिख लो, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या नाम हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। C2H6O2 याद कर लीजिए। C2H6O2 क्या नाम है उसका? इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2, ठीक है। और बाय मास दिया है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ वाटर में। क्योंकि 100 से 20 घटा देंगे ना जी, टोटल तो 100 होता है ना, तो 80 ग्राम वाटर होगा। क्योंकि 20 ग्राम तो ये वाला हो गया, तो 80 ग्राम बचा है ना जी वाटर, तब ना टोटल मिलके कितना होगा? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का मतलब 100 होता है, तो 20 ग्राम अगर इसको ले लेंगे, मान लो टोटल 100 ग्राम चना खरीदना है, ठीक है। 100 ग्राम चना खरीदना है, तो 20 ग्राम वो खरीद लिया, तो कितना ग्राम बचे रहेगा? 70 ग्राम खरीदने के लिए 80 बचा रहेगा। तो समझ गया ना? तो 20 और 80 दोनों का मिलकर 100 होना चाहिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना होगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, निकालना होगा ना जी। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी प्रोडक्ट लिख लो, C2H6O2, C2H6O2, C2H6O2 20 ग्राम इतना प्रेजेंट है। इसका मतलब लिख लो थोड़ा, प्रेजेंट इन कितना होगा? 80 ग्राम ऑफ वाटर। 80 मतलब समझ में आया कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक। कितना है? 80 ग्राम ऑफ
वाटर में। तो हमें जितना भी टोटल दोनों का मोल्स निकालना पड़ता है। टोटल हमेशा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना जरूरी है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पे फोकस करना है, या नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, उसको निकालना होगा। तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, C2H6 और O2 है ना, है हाँ जी, C2H6O2 है ना, इसका ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बटा मोलर मास। तो C2H6O2 का मास कितना है देख लो, 20 ग्राम, तो 20 ऊपर में होगा कि नहीं, बटा मोलर मास किसका, इसका। मोलर मास निकालने के लिए कार्बन के लिए 12 यूज किया जाता है, याद रखोगे। कार्बन के लिए एटॉमिक मास का यूज किया जाता है 12, कार्बन के लिए 12, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16 ना, हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12। तो देख लो नीचे में क्या चीज चाहिए, मोलर मास। बताओ ऊपर में 20 क्यों लिखे, क्योंकि यही ना है गिवन मास। किसका गिवन मास है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इसीलिए ऊपर में 20 लिखे हैं। नीचे में होता है मोलर मास, नीचे में होता है या मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास किसका निकालना पड़ेगा, इसका। तो 2 इंटू कितना लिखेंगे बताओ, 12, बीच में प्लस, इंटू 1, 6 इंटू 1, बीच में प्लस, 2 इंटू 16। बोलो कोई दिक्कत इसको समझना कहीं पे भी। बताओ ये 2 कहां से लिखे, 2 गुना से। हाँ, यहाँ C के सामने 2 है तो 2 गुना लिखना है। H6 है मतलब 6 गुना कुछ लिखना है, और 2 है मतलब 2 गुना कुछ लिखना है। देखो लिखे हैं 2 गुना 16 है ये वाला। तो ऊपर में जोड़ने से बताओ 20, और नीचे कितना होगा जोड़ने से, सॉल्व करके बोलो। 12 दूने कितना, 24 और 6 30 और 32, 30 और 62, वेरी गुड 62। अब 62 से इसको डिवाइड करेंगे, 62 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब पॉइंट में आएगा कुछ, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 0.322 आएगा। कितना आएगा, 322 है ना आएगा। और लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अरे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये मोल्स ना होगा, होगा ना, हाँ। तो बताओ इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स मिला इतना, ये क्या चीज, किसका मोल्स है ये वाला, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल्स है, किसका मोल्स है, हाँ ये वाला जो निकला इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल्स है। ठीक है, और ये वाला इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये 2, ये वाला 2 है, ये वाला 6, ये वाला 6 है, और ये 2 इधर वाला 2 है। ये नीचे में टोटल मोलर मास निकला, क्या निकला, ये वाला मोलर मास, ये वाला मोलर मास है। क्या है हमारा, मोलर मास, लेकिन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, मोलर मास। तो डिवाइड करने के बाद 0.322 है मोल्स। ठीक है, ये तो एक का मोल्स निकल, वाटर का भी मोल्स निकालना होगा ना, नीचे में हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो एक मोल्स निकला तो वाटर का भी मोल्स निकालना होगा ना अभी, हाँ। तो वाटर का भी मोल्स निकाल देते हैं इधर। तो यहां लिखना होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ऊपर में बोलो क्या लिखोगे, वाटर के मोल्स निकालना, तो वाटर कितना ग्राम है जी, अरे 20 ग्राम, तो उधर 80 ग्राम, 80 ग्राम गिवन मास बटा मोलर मास, नीचे में 18, कैसे ये देखो 18 लाने के लिए 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16, तो 18 होगा ना, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए। अब इसको 18 से 80 को भाग देंगे, 18 से 80 को भाग देंगे, 18 से 80 को भाग देंगे, 4.444 आएगा। कितना आएगा, 4.444 मोल्स। ठीक है, ये मोल्स निकल गया, किसका, वाटर का। तो ये वाला जो निकला, ये वाला किसका मोल्स निकला, वाटर का। किसका मोल्स निकला, वाटर का। ठीक है, ये जो 4.444 निकला, ये किसका निकला, वाटर का मोल्स निकला। ठीक है, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर देगा डिवाइड करके, अपने से कर लीजिएगा डिवाइड, इतना जरूर आएगा। ठीक है, तो इधर भी मोल्स मिला, इधर भी मोल्स मिला, मिला ना।
अब हमें किसका मोल्स चाहिए वो निकाल लो, सॉरी किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बोला है, देखो है, देखो इसका देख लो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, इसका ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालने बोला है, C2H6O2। तो इसका मोल फ्रैक्शन हम निकालना चाहते हैं, तो ऊपर में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसके कितने मोल्स हैं, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल्स हुआ रहे, 0.322। हाँ, तो ऊपर में लिखना होगा क्या, 0.322 बटा नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने हैं और वाटर के मोल्स कितने हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स इतना है, तो इसको लिखेंगे सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4.444। ये वाला क्या हो गया, 4.444, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर में 0.322, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.437, 4 2 6, 4 2 6, कितना हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है लिख लेते हैं, ठीक है, करते जाओ 0.0676, 0.0676, इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, उतना आएगा ये मोल फ्रैक्शन। इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि कट जाता है ना, तो उतना आ गया मोल फ्रैक्शन। और वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते तो 1 से घटा देते उसको, क्या ये तो इसका ना मोल फ्रैक्शन निकल गया, वाटर का मान लो निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हाँ 1 से घटा देंगे इसको, इसका मोल फ्रैक्शन को इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो लिख देंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका लेना पड़ेगा, C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल इसी को बोलते हैं, उसका वैल्यू, तो घटा देंगे हम लोग। इसका वैल्यू कितना दिया अभी निकालें थोड़ा देर पहले, दिया है ना, हाँ 0.0676। अब इसको हम लोग 1 से प्यार से घटा देंगे तो मिल जाएगा हमारा सर। तो 1 से घटाने के लिए 1 पॉइंट, कुछ पॉइंट के बाद 4 को 0 तो हम लोग मिलेंगे, और यहाँ पे 0.0676 को घटा देंगे क्या, तो 10 से 6 घटा देंगे कितना होगा 4, 9 से 7 घटा देंगे 2, 9 से 6 घटा देंगे 3, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, ठीक है 0.9324, 0.93 और 4। ठीक है, मुंह पर से निकल गया, कर लिया, समझ में गया ना। तो किसी का मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया दूसरा का, निकालने के लिए 1 से उसका मोल फ्रैक्शन को घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन हमारा इतना है, बोल कर देंगे क्या 0.9324, समझ में गया मोल फ्रैक्शन। तो अभी तक जितना भी लिए थे इसमें परसेंटेज वाला मोल ये वाला कर दिए, परसेंटेज दिया हुआ था इसमें, ठीक ना। ठीक, so if you like the video please subscribe the channel so that you can have this type of video। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।